Hello bachcho, let us see this problem. A satellite is seen after each 8 hour or the equator at the place on the earth when its sense of rotation is opposite to the earth. Okay. The time interval after which it can be seen at the same place when the sense of rotation of the earth and the satellite is same will be. क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास धरती है, सभी के पास है खैर, तो लेकिन स्पेसिफिकली तुम्हारे पास ज़्यादा बढ़िया वाली धरती है, उसके ऊपर लगी है सैटेलाइट। अब अगर धरती क्लॉकवाइज घूम रही है तो सैटेलाइट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तुम एक जगह बड़े प्यार से खड़े हो, कहाँ पर खड़े हो, यहाँ उसने दे रखा है इक्वेटर के पास, यहाँ खड़े हो, तुम देख रहे हो, ठीक है, बहुत ही प्यारा माहौल है। अचानक ही तुम देखते हो यार, जो सैटेलाइट है हर 8 घंटे बाद तुम्हें वहां पर दिखाई देती है, हर 8 घंटे बाद। फिर उसके बाद क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है द टाइम इंटरवल आफ्टर विच इट कैन बी सीन एट द सेम प्लेस व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज सेम। अब सैटेलाइट का मन करा, उसने कहा कि नहीं यार, ये तो मुझे हर वक्त ही देखता रहता है, ये व्यक्ति सही नहीं है, मैं सेम रोटेशन में घूमना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे ही मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ रोटेशन करना। तब भी तुम वहीं के वहीं खड़े हो, पता नहीं तुम्हें क्या शौक है, तुमने कहा कि अभी भी मैं सैटेलाइट को देखूंगा। तो अब तुम्हें बस ये बताना है कि कितनी देर बाद तुम्हें सैटेलाइट के दर्शन होंगे। अब यहाँ पर मैं की कंसेप्ट लगाता हूँ, टाइम पीरियड फॉर द कॉम्पनसेटेड रोटेशन ओवर एयर विल बी इक्वल टू टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा ऑफ 1 विच इज अर्थ प्लस ओमेगा ऑफ 2 विच इज सैटेलाइट। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ये टाइम पीरियड होगा, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ये टाइम पीरियड हमारा निकल कर आ जाएगा। ओके, वेयर ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय टी। तो 1 अर्थ के लिए, 2 सैटेलाइट के लिए। तो पहले को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दे रखा है भाई 8 घंटे का टाइम पीरियड है, 8 घंटे, तो 2 पाई अपॉन T1 प्लस 2 पाई अपॉन T2, ये पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी, है ना। तो अब अगर हम सैटेलाइट के लिए देखें तो उसका टाइम पीरियड हमें नहीं पता, हमें तो अर्थ का पता है। अर्थ का टाइम पीरियड होता है 24 घंटे, और हर बार हम सैटेलाइट को 8 घंटे बाद देख पा रहे हैं, लेकिन ये रिलेटिव मोशन है जो हम देख पा रहे हैं। सैटेलाइट का एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है रेवोल्यूशन का, वो हमें देखना है। तो दिस इज द एक्चुअल टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। ओके, तो 2 पाई हटा दो, घंटों में ही हमें आंसर निकालना है। तो 8 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 24T, ऊपर हो जाएगा 24T अपॉन में T प्लस 24। तो इसे सॉल्व करते हैं, 8T प्लस 24 इक्वल टू 24T, 8 या 24, और ये हो जाएगा 2T इक्वल टू 24, T इक्वल टू 12 घंटे। तो भाई सैटेलाइट का टाइम पीरियड आ रहा है 12 घंटे का। अब तुम्हें सैटेलाइट के टाइम पीरियड से मतलब नहीं है, तुम्हें तो ये वाले टाइम पीरियड से मतलब है, कितनी देर बाद तुम सैटेलाइट के दीदार कर पाओगे। ठीक है, तो तुमने लिया T इक्वल टू 2 पाई अपॉन 24 - 2 पाई अपॉन 12, और यहाँ पर से 2 पाई हमने हटा दिया। फिर हमने यहाँ पर क्या लिया, 1/1/12 हमने यहाँ से ले लिया, ये होगा 1/2 -1/1, हाँ बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा -1/2, तो 1/12 मतलब ये नीचे बन जाएगा 1/1/12, और 1/2, वो भी माइनस का। देखो माइनस से हमें कोई लेना देना होता नहीं है टाइम पीरियड के अंदर, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं या तो साइन में तुमने गलती कर दी होगी या कुछ, खैर टाइम पीरियड होता है पॉजिटिव, तो इसे लेंगे हम पॉजिटिव में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 घंटे। क्या आ जाएगा, 24 घंटे, क्योंकि ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 ऊपर पहुंच जाएगा, और टाइम पीरियड हमें किस में लेना है, सिंपल सी बात है, बहुत ही प्यार से पॉजिटिव में लेना है। चाहे नेगेटिव आ रहा हो, पॉजिटिव में उसे कन्वर्ट कर लेना है मॉडुलस लेकर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24 घंटे। तो 24 घंटे बाद तुम सैटेलाइट को वापस देख पाओगे। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज 24 hours। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।